हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में समझा था, टाइप्स के बारे में कैसे कैसे उसका एक रफ प्रोग्राम बना करके भी देखा था। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं उसी पिछले प्रोग्राम का, उस रफ को हम लोग इस पर प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस से शुरू करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे कि एक क्लास होता है, ठीक है, उस क्लास को हम जब दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं, एक सिर्फ सिंगल क्लास को, उसके अंदर और कोई भी क्लास नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ क्लास ए होता है और क्लास बी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसको इनहेरिट करने का तरीका होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो जिसको हम लोग EXTENDS एक्सटेंड्स इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड्स ए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ये मेथड बना लेते हैं। ठीक है, वॉइड सो ए के नाम का। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कर लेते हैं, ए। ठीक है, ये अब ए क्लास का मेथड हो गया। वैसा ही एक मेथड बी क्लास का बना लेते हैं, वॉइड सो बी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं सेम ही, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बी। तो ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये मेन मेथड हो गया। अब इसका बॉडी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स, इसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट ए, OBJ ए लिख देते हैं, सॉरी। इक्वल्स न्यू ए। ठीक है, अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से ए क्लास के शो मेथड को कॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉल होता है या नहीं होता है। तो इसको कॉल करते कैसे हैं, आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से कॉल किया जाता है। ठीक है गाइस, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा थी वो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो OBJ ऑब्जेक्ट ए के नाम डॉट शो मेथड SHOW ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, और फिर रन करते हैं। तो रन होगा, देखिए जावा सी स्पेस फाइल का जो नाम है उसके नाम से। ठीक है, तो टेस्ट डॉट जावा के नाम से। अब इसको अगर रन कैसे कराएंगे, जिसमें मेन मेथड होता है उसके नाम से। ठीक है, तो जावा स्पेस बी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ गया हुआ। ठीक है, क्योंकि ये अपने क्लास के ऑब्जेक्ट से अपने क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के हेल्प से, ठीक है, बी सो बी को कॉल करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कॉल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बी क्लास का मेथड कॉल होता है कि नहीं होता है। सेव किए, कंपाइल कर रहे हैं, देखिए कंपाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्लास ए के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, बी क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे हम कमेंट बना देते हैं। इसके बाद बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है,
बी obj b ऑब्जेक्ट b इक्वल्स न्यू बी। अब क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बी के हेल्प से, ठीक है, ए को कॉल करके देखते हैं। obj तो इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। obj b डॉट शो, कंपाइल किए, रन करते हैं जावा स्पेस बी। तो देखिए आप लोग ए और ए आउटपुट आ गया, ठीक है। ये इसको हम लोग डिस्टिंग ये कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाए कि ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए बी क्लास के, ठीक है। ठीक है, तो इस लाइन से ऊपर जो भी हो गया वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस लाइन के नीचे जो होगा वो बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए हम लोग कंपाइल किए, ठीक है, ये रन कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बी की हेल्प से, ठीक है, बी क्लास के मेथड को कॉल करके देखते हैं, ठीक है। कॉल तो हो ही जाएगा क्योंकि वो खुद का ही मेथड है, तो आराम से कॉल हो जाएगा। कंपाइल किए और ये रन कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ए और बी दोनों कॉल हो गए, ठीक है। तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है, एग्जांपल। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी के नाम से। एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड करेगा, ये बी को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी लेवल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि लेवल वाइज एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे मैं सी क्लास का भी एक मेथड बना लेता हूँ, वॉइड शो सी के नेम से, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम लोग सी को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करता हूँ, मैं मेन मेथड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है, कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट से जैसे हम लोग बी क्लास को कॉल नहीं कर सकते थे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग ए क्लास के ऑब्जेक्ट से सी को भी कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ट्राई भी करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कॉल किया, इसको सेव किया, कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए ये लिख रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, तो यानी हम लोग इसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ। अब ये देखते हैं कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है,
हम लोग सी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बी डॉट शो सी, ठीक है। अब इसको भी कॉल करके देख लेते हैं कि कॉल कर सकते हैं कि नहीं कॉल कर सकते हैं। कंपाइल किए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी कॉल, यानी कि हम लोग बी क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सी क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे भी कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा और ये कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा अच्छा से एकदम क्लियर हो जाए। अब इसके नीचे जो भी होगा ना वो सी क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो रहेगा वो बी क्लास का रहेगा, ठीक है, और यहाँ से नीचे ए क्लास का रहेगा, ठीक है। ये ए क्लास का हो जाएगा, यहाँ से बी का हो जाएगा और यहाँ से सी का हो जाएगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं हो, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सी स्पेस ऑब्जेक्ट सी इक्वल्स न्यू बी, सॉरी सी, अब इसको हम लोग पहले कॉल करके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट सी की हेल्प से ए क्लास का मेथड कॉल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कॉल करके देख लेते हैं कि कॉल होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट सी डॉट शो ए, ठीक है, ए क्लास का मेथड शो होता है या नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। जावा सी स्पेस टेस्ट, ठीक है, जावा स्पेस, सॉरी बी नहीं होगा, बी में मेन मेथड नहीं है हम लोग का, सी में मेन मेथड है, ठीक है। तो सी क्लास से कॉल करना पड़ेगा, तो जावा स्पेस सी, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, यानी कि सी क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हम लोग एक क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एरर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट सी के हेल्प से, ठीक है, हम लोग बी क्लास के मेथड को कॉल करके देख लेते हैं। तो इसे भी कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग यानी कि बी क्लास के सी क्लास के ऑब्जेक्ट से बी क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा। अब क्या, सी क्लास के ऑब्जेक्ट से तो सी तो आराम से कॉल हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो भी करके देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये भी कॉल हो गया, ठीक है, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से ए कॉल हो रहा है, ठीक है, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से ए और बी कॉल हो रहा है, ठीक है, और फिर सी क्लास के ऑब्जेक्ट से ए बी सी तीनों कॉल हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमने ए को तो इनहेरिट नहीं किया सी में, लेकिन ए जो है वो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें, सी क्लास में, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से होता है हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल वाइज देख सकते हैं, ऊपर लेवल ए था, ये लेवल बी हो गया, लेवल सी हो गया, ठीक है, यानी कि इस तरह से और मल्टीपल क्लास होंगे तो ये मल्टी लेवल हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टी लेवल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब जो हम लोग का लास्ट बच गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ए बी को ही एक्सटेंड करेगा और जो सी होगा वो सिर्फ ए को करेगा, ठीक है, डायरेक्टली ए को करेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट यहाँ पे कोई वोट नहीं होगा, ठीक है। तो सेम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्लास ए के ऑब्जेक्ट से एक ए के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ए कॉल है, क्योंकि ए किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके अलावा और किसी पे वो कॉल होगा नहीं। अब बात आती है बी की, ठीक है, तो बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे देख लेते हैं कि वो किसी को कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि बी जो है वो भी खुद को कॉल कर सकेगा, ठीक है, और सी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है कि नहीं कॉल कर सकता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं।
तो मैं इसको कमेंट बनाया हुआ था, ठीक है। ए को भी कॉल कर सकता है कि नहीं कॉल कर सकता, ये भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट बी की हेल्प से कंपाइल हो गया, तो ये ए को कॉल कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी की हेल्प से एक क्लास का मेथड कॉल हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट बी की हेल्प से बी क्लास के मेथड कॉल करके देख लेते हैं। ऐसे तो वो कॉल हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी का मेथड है। इसके बाद बी क्लास के ऑब्जेक्ट से सी को कॉल करके देख लेते हैं। तो देखिए एक एरर दे रहा है, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो ये हम लोग इसको कॉल नहीं कर सकते, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से सी क्लास को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि पिछले वाले में भी कॉल नहीं हुआ था। अब बात आती है कि सी क्लास, पिछले वाले में हमने देखा था कि सी क्लास ना हर एक को ये कॉल कर सकता है, ठीक है। तो इस बार भी कॉल कर देख लेते हैं कि हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बी का भी देख लेते हैं, ठीक है। ए को तो कॉल आराम से कर लेगा ये, क्योंकि इसको डायरेक्टली इनहेरिट कर रहा है। सी बी क्लास का ऑब्जेक्ट को बी क्लास का मेथड देख लेते हैं कि बी क्लास का मेथड कॉल कर पाता है कि नहीं। तो देखिए ये नहीं कॉल कर रहा है, ठीक है, एरर दे रहा है क्योंकि इसको इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसके बाद ये खुद के ऑब्जेक्ट हो, तो ये खुद के ऑब्जेक्ट को कॉल कर ही सकता है, सिंपल सी बात है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये कॉल कर लिया, ठीक है, आराम से। ए क्लास ने अपने आप को कॉल किया, ए ने बी को कॉल कर लिया, सॉरी बी ने ए को कॉल कर लिया और सी ने ए को कॉल कर लिया हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी इनडायरेक्टली काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे पिछले में हुआ था कि हमने ए को कॉल नहीं किया था, लेकिन फिर भी ए कॉल हो गया हुआ था सी क्लास के हेल्प से, ठीक है। गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट जावा का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है तो कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।